बस 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 मेरे भाई, तुम जज्बे में नारे लगाते लगाते सीट से 4-4 फुट ऊपर उछल रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। खातिन आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। वाह भाई वाह, बहुत प्यारे। खातिन आजाद, आज के जो हमारे गेस्ट हैं कमाल एक्टर हैं। एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। बड़ी स्ट्रगल करके इस इंडस्ट्री में आए, और अच्छी बात यह है कि अपनी स्ट्रगल को ओन करते हैं। तो आज का शो होगा इंतहाई वैशी। मेरे साथ मौजूद है फुरकान कुरैशी। आइए। बैठने से पहले फुरकान भाई, हाँ जी, एक गुजारिश है। हमारे शो की एक रिवायत सी पड़ चुकी है कि जो गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है। अगर वो पूछ लेते हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ लेते हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लेते हमसे कि किस बात। बेहतरीन लग रहे हैं। थैंक यू सर। शेर भी आपने ऐसा सुनाया टिकटॉक से निकलता हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे, वहीं से सीखा है। अच्छा फुरकान भाई, बहुत ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा एक्टर आए जिसकी एक्टिंग स्किल्स अबव पार हो, ऐसी एक्टिंग करता हो कि लगे ही ना कि एक्टिंग कर रहा हो। ये ख्याल आ रहा था कि अचानक ख्याल आया कि इसका उल्टा करते हैं, और आपको दावत दी। फुरकान में कैसे तबीयत है, कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताबिश भाई, और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि आपके पहले पहले शोज़ में मैं आ चुका हूँ। जी जी। तो इतना बड़ा हो गया सब कुछ, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने अभी तक शो को फनी रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फुरकान भाई। अच्छी मीठी बातें नहीं किया करें यार शुरू में। अच्छी मीठी बातें करते मेरा मोमेंटम टूट जाता है। क्या कहूँ गेस्ट को? आपने जुगत मारी है मुझे आते के साथ। फुरकान भाई, कुछ अरसे से मैं आपको कम देख रहा हूँ टीवी के ऊपर। खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर रखे हैं, या कुछ काम वाम कम है, क्या है? नहीं ताबिश भाई, एक्चुअली होता ये है कि मैंने बीच में ना एक ज़माने में 6 ड्रामे एक साथ साइन कर लिए। जी हाँ। तो आई वाज वर्किंग 24 आवर्स, और वो ताना एक तरह से कॉमेडी हो गई थी कि जिस ड्रामे में लगा वो ये नजर आता है। तो उससे होता ही है कि आपकी एज एन एक्टर एक्सक्लूसिविटी खत्म होती है, और प्लस आप सब कर लेते हैं, तो फिर जो बड़ा काम है वो कहता है कि यार ये तो सब कर लेता है, इसको क्यों हम वो करें। तो मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को रोका, और फिर एक फिनोमेना होता है उसे कहते हैं बर्नआउट। एक एक्टर बर्नआउट हो जाता है कर करके। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, सांस लेते हैं। पहले तो गुर्बत की वजह से सब कर लेते थे ना। अच्छा फुरकान भाई, आप माशाल्लाह से ऐसा लग रहा है लंदन से आए हैं आप। हाँ। शाहरुख खान अभी हेलीकॉप्टर से उतरा है। हाँ। और भागता हुआ यूं करता हुआ। नहीं वो बाहर, मैं कराची से आया हूँ ना, वहाँ सर्दी जी 15 सर्दी पे ना कांप रहे होते। लेयर्स पहने हुए माशाल्लाह। गरम, अक्सर गर्म रहते हैं। हाँ, वो ठंडक से बचाना था ना खुद को। अब माशाल्लाह से हम दोनों थोड़े सेहतमंद हो गए। जी जी हाँ। मैंने भी थोड़ा गोश्त पकड़ लिया लाहौर आके। जी जी जी। गधों में होती ही तासीर बहुत अच्छी है। गधे का गोश्त ऐसा प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है। बिल्कुल। अब आप मुझसे कुछ भी खिंचवा लो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा फुरकान भाई, शुरू से आप ऐसे नहीं थे। शुरू में आप कैसे थे, दिखाओ बेटा। ये अच्छा, 6 पैक है, 6 पैक है, 6 पैक है। सर 6 नहीं 8 पैक है, ऊपर 2 भी लगे हुए देखें। अच्छा ये वाह, ये तो अच्छी है, ये अच्छी है। ये ड्रीमर से पहले की है? नहीं ये ड्रीमर्स की है सर। जैकेट पहना हुआ है, जैकेट उतरेगा ना तो वही हाल है जो अंदर, वही निकलेगा। हाँ। अच्छा नहीं, ये तो माशाल्लाह, इसमें जैकेट उतारना बेटा। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इस टाइम पे ना ताबिश भाई मैं कहता था कि यार इंडस्ट्री काम क्यों नहीं दे रही इस हाल पे, सिवाय खून के और कुछ ना मिले इंसान को। अतिया कैल्शियम खून बहुत है। वाह अच्छा, ये ट्रांजिशन, क्योंकि आप देखें अक्सर लड़के, हमारे यहाँ मोटापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में जितना नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ छरेरे लड़के बहुत हैं, पतले सूखे। मैं भी था। तो ये जो ट्रांजिशन आपने की फुरकान भाई, हाउ यू मेड इट पॉसिबल? इसके लिए मोटिवेशन के साथ साथ और क्या चाहिए होता है? यार ताबिश भाई, मोटिवेशन तो मेरे को एक बिल्कुल बकवास सी बात लगती है। वाह, आपको जब रिजल्ट पता है किसी चीज का, तो मोटिवेशन का लॉलीपॉप क्यों खाते हो या खिलाते हो? सही बात, बहुत अच्छी बात, बहुत आला, अच्छी बात की आपने। मुझे पता है मैं जिम जाऊंगा, डाइट अच्छी रखूंगा तो मैं मेरा वेट आइडियल हो जाएगा। तो इसमें मोटिवेशन कहाँ से आ गई? इसका जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे पता था कि ये रैपर की फील्ड है, आई हैड टू लुक अ सर्टेन पार्ट, तब जाके मुझे रोल्स मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे। इस हाल पे तो कैरेक्टर क्या वो नहीं मिल रहा है, भीख नहीं मिल रही। तो इस वजह से मैंने अपने आप को रैपर बेहतर किया, और
अब पर्सनालिटी वही है, बोलता मैं ऐसे ही हूँ जब उस टाइम पे बोलता था, लेकिन काम लेकिन अब वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा क्योंकि रैपर बेहतर हो गया ना, तो लोगों ने कहा बिल्कुल सही। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिम जाने से आपको लास्ट इन्फॉर्मेशन तक बुरा लगता था। जी जी। जबकि काम सबसे बड़ा ब्रेक भी जिम से मिला आपको। हाँ। मेरे पास तुम हो, जिम से मिला। जिम से मिला। तो ऐसा क्या उठा रहे थे कि ये अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि वो वाहिद जगह थी जहां मैं वो नहीं उठा रहा था जो मैं वैसे उठाता था। हाँ, जिम्मेदारियों का बोझ वगैरह। मैं वजन की बात कर रहा हूँ। आपको पता नहीं क्या लगे। तो मैं वो वहां पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, नदीम बेग नाम है, जिन्होंने मेरे पास तुम बनाई, जवानी फिर नहीं आनी बनाई। तो वो जिम में एक्सरसाइज करते थे मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक ड्रामा है और ये तुम करोगे वो। तो मैंने कहा बिल्कुल। मैं पहुंचा उनके दफ्तर, उन्होंने कहा ये क्या एक्टर है। अब हुमायूं भाई के दोस्त का क्या एक्टर था वो। उन्होंने ऐसा, आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, आपको पहले से जानते थे? हाँ हाँ, आप एक्टिंग कर रहे थे इंडस्ट्री में। हाँ, वो जानते तो सब एक दूसरे को है, लेकिन मुझे उस टाइम पे प्लेस करना वो एक बड़ी बात थी। तो खैर मैं गया, मैंने कहा जी ये, उन्होंने कहा ठीक है रोल करो। वो किया तो खत्म हो गई बात। फिर वो सबसे बड़ा हो गया प्ले पाकिस्तान का। बहुत अच्छा रोल था, सबको याद है भाईजान। जिस तरह आपने हुमायूं सईद के स्टॉक में पैसे बनवाए, हमारे भी बनवा दो। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे पूरी जिंदगी में ये मैं सुनते आ रहा हूँ कि हमें भी अमीर कर दो, हमारा भी लगा दे कराची में। अब मैं उनको ये कहता हूँ कि भाईजान हुमायूं सईद ने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, उसने ऑपोजिट किया। तो मैं जो कह रहा हूँ उसका ऑपोजिट करो तो अमीर हो गए। मैं कहाँ से अमीर करूंगा किसी को। ठीक। अच्छा भाई फुरकान भाई, ऐसे प्यारे प्यारे लोग आए हुए हैं, बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, बड़े एक्साइटेड है। इनको लग रहा था फवाद खान आ रहे, लेकिन बजट कम था तो मुझे बुला लिया। तो लेकिन ऐसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। इकरा, क्या करती हैं? मैं लास्ट टाइम मैं एक जिम में काम कर रही थी, लेकिन एक हफ्ते तक मैं बिल्कुल घर पे थी। तो मैं इंटरव्यू दे आई थी और आज मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग थी, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। माशाल्लाह, वाह, मेरे ऊपर डालना भाई। जी बिल्कुल। अच्छा, पहले मेरा उन सवाल में उनसे बाद में करूँगी सर से। आप मुझे मेरी बहन है, वो यूरोप में होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है, युसरा नाम है उनका। तो प्लीज़ उनको हाय बोल दें, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। युसरा, आप यूरोप में रहती हैं, मुझे भी बुला लें। फिनलैंड में, फिनलैंड। यूरोप में रहने वालों को मैं हाय क्यों? ओके, तो मेरा सवाल सर से है, फुरकान सर से। मुझे आप सर ये बताइएगा कि आप दिखने में ठीक ठाक लगते, तो आपको इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ी फिर? वो लाल तस्वीर नहीं देखी आपने पहले? बड़ा दिखाओ, ठीक ठाक दिखाओ, ठीक ठाक दिखाओ मुझे। लगाए आपने जवाब दिया। ये अच्छा, आप ये हिम्मत देखो, अपनी हिम्मत देखो। आप चड्डी भी लाल है, आपने इसमें भी नजर का धागा बांधा हुआ है। कहाँ है वो? गले में? नहीं, इतनी हिमाकत नहीं कर सकता। वो लॉकेट था उस जमाने में। ठीक है, मैं कहा इस पे भी नजर का धागा बांधा हुआ है भाई। ये मैंने अपने आप को टांगा हुआ था इससे कि कहीं उड़ ना जाऊं। रात में लटक जाते थे, उड़ ना जाएगी रात। वेरी नाइस। तो फुरकान भाई, स्ट्रगल काफी किया आप। जी जी जी। तो जब आपको ड्रीमर्स मिला, देखिए उस जमाने में सब ऐसे ही होते थे। जी जी जी। छोटा आई वाज 21 इयर्स ओल्ड। 21, मैं छोटा भी था। छोटे भी थे। ड्रीमर्स के बाद भी आपकी स्ट्रगल कंटिन्यू हुई या स्ट्रगल तमाम हो चुकी थी और अब आप नहीं सर, ड्रीमर्स के बाद ही तो शुरू हुई। ड्रीमर्स हिट हो गया और 6 साल तक मशहूर हो गए, लेकिन काम नहीं है और पैसे नहीं है। अब इस शोहरत का क्या करूं मैं? लोग पहचान रहे हैं मुझे, काम नहीं है और पैसे भी नहीं है ऑब्वियसली। तो फिर और ये भी हाल है। लेकिन फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे पहला जो ब्रेक मिला लीडिंग कैरेक्टर का, वो मिला है कैंसर पेशेंट का। और तो उसमें काम चल गया, उसमें यही चल गया। अगर जान होती ज्यादा तो ये नहीं होता। अब ड्रामे में ये हो रहा है कि मैं पहले से 100वीं किस्त में असली दुनिया में, असली जिंदगी में खा के, क्योंकि जाहिर है आप पैसे आ रहे हैं, खा के मोटा हो रहा हूँ, और ड्रामे में ये दिखा रहे हैं कि कैंसर का पेशेंट मर रहा है। तो डायरेक्टर मुझे कहता था कि क्या पागल तो नहीं हो गया, कैसे जस्टिफाई करेंगे, मुंह तेरा फूल रहा है, तू आगे करो, आ खाओ नहीं। थैंक यू, आपने अच्छा सवाल पूछा। करा और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तफसीर ज़हरा। तफसील ज़हरा। तफसील मतलब डिटेल? जी। इसका कोई और मतलब भी होता है? तफसीर का मतलब है कुरान पाक की तफसील। तफसीर जी। अरे वेरी नाइस। कोई सवाल? मेरा सवाल आप दोनों से, ताबिश सर से और फुरकान सर से, कि कभी आपने सुपरनेचुरल पावर से इनकाउंटर हुआ है या बस कहानियों में जिन्नात और ये सब कुछ सुना है? मेरा तो कभी नहीं हुआ। मुझे तो कभी मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ तो जिन चैलेंज ले लें। मैंने नहीं देखा, मुझसे पर्दा करते हैं, मुझसे एग्जैक्टली। आपको क्या पता जिन ने देखा हो इग्नोर कर दिया हो कि ये कहाँ गया। इस पे नहीं चढ़ना भाई। नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका थोड़ा बिलीफ अगर ऐसा ना हो थोड़ा, तो आपको नहीं नजर आते। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को नहीं आए जिनका जो नहीं मानते थे इस चीज़। तो आई डोंट नो, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें नहीं आया। अच्छा जिन भाई, ऐसा है कि हमको तड़ी नहीं लगा रहे आपको,
कि आप नजर नहीं आए तो अभी आके दिखा दिया आपने। ऐसा मुझे देख, आपको नहीं देख, हम लोग दूसरे इग्नोर, मुझे लड़के भी तो नहीं देखती। बिल्कुल। तफसील, आपने कभी जिन देखा है? नहीं। आपको कभी जिन ने देखा है? शायद। चले, वेरी नाइस, गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? कासिम ज़हीर। वेरी नाइस। सवाल सर आपसे है कि आपका भड़ास ड्रामा था दूरे फिशा के साथ, मैम के साथ, तो आपकी अच्छी केमिस्ट्री थी, तो दोबारा नहीं आपको उनके साथ देखने को मिला, तो कब आप नेक्स्ट उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे? यार पता नहीं, वो हम चूज़ नहीं करते यासिर, वो कोई ऑफर होगा तो कर लेंगे। अच्छा, अब तो उसको एक्टिंग भी आ गई है वैसे। देखिए बात सुने, मैं आज स्क्रीन पे कह रहा हूँ, नहीं वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि मैं ये कह सकता हूँ। तो इतनी अच्छा आपकी अच्छी दोस्त है वो? दूरे बहुत यार उनको आप बताइएगा, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आप उनकी एक्टिंग में उंगली उठाएंगे। नहीं, मैं उस जमाने में तो शायद अगर मजाक करता था, अब नहीं, अब तो शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर है। हाँ ज़रूर, फिर आप बहुत अच्छी हैं, कभी आए शो पे, हम लोग भी यहाँ शो करते हैं प्लीज। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? बदर जफ़र। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बात कीजिए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर जो नए बंदे शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अगर वो आप जितने हैंडसम नहीं है तो उनके लिए क्या टिप्स हैं सर? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो आप एंजॉय करने दो ना मुझे, मेरी इज्जत यार। आप एंजॉय, वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप जितने ना हो, आपसे थोड़े ज्यादा हो तो क्या करें? नहीं, यानी अब चूंकि थोड़ा सा आसान हो गया है, अब आपके पास सोशल मीडिया है, तो अब आप कंटेंट बनाएं सोशल मीडिया पे, और अगर आपका कंटेंट वायरल हो गया तो आप टीवी कर सकेंगे। हम लोग जब शुरू हुए थे तो सोशल मीडिया नहीं था, तो आपने हर किसी से जाके अच्छी अच्छी बातें करनी होती थी, तब जाके आपको चांस मिलता था। अब चांस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपका टेलीफोन आपका चांस है। बिल्कुल ठीक बात है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका मैम? शगुफ्ता बशीर। शगुफ्ता मैम, क्या करती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में। अरे वाह, लॉ पढ़ाती हैं आप? जी सर। केस करेंगी सर? मेरा सवाल गरम कपड़े पहने में प्लीज मुझे जिताएं। जी मेरा सवाल आप दोनों से है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्ट्रगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई किताब लिखें तो उसका क्या टाइटल रखेंगे और क्यों? भाईजान आप बताओ पहले। सर पहले आप। यार वो उस पे ना उमर शरीफ का एक जोक याद आ गया मुझे जी। वो कहते हैं जी, वो पूछा किसी से कि जी एक किताब लिखी है मैंने, किताब का नाम क्या है? वो कहते हैं जी घोड़ा कैसे चलता है। कह रहे क्या लिखा है किताब में? कहता है पहले सफ़े पे लिखा हुआ है घोड़ा कैसे चलता है। कहता है बाकी? कहता है बाकी 199 सफ़ों पे लिखा हुआ है टकटक टकटक टकटक। तो कुछ भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ताबिश भाई लिखेंगे अपने ऊपर किताब। भाई इनकी किताब नहीं, पंफलेट निकलेगा एक। और सेल। मेरी किताब अगर बनी, अच्छा सवाल है कि उन्वान क्या होगा? उन्वान क्या होगा? मैंने वैसे अचानक से नहीं उन्वान, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है मेरे लिए। हंसना मना नहीं लिखूंगा उसका उन्वान। ये जो जियो का कॉपीराइट है ना, वो बोलेंगे किताब भी हमारी होगी। उसका नाम मैं रखूंगा कह गया हूँ हंसी में क्या क्या कुछ, मुझे समझे खुदा करे कोई। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? जैन अरशद। जैन, क्या करते हो? बीएस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला से। सवाल छोड़ दो। मेरा सवाल फुरकान भाई से है कि मेरे पास तुम हो ड्रामा जोन सा, उसकी लास्ट एपिसोड है, उस पर हुमायूं सईद को क्यों मारा गया, जबकि बेवफाई तो महविश ने की थी? यार मैं इसके लिए आपसे पर्सनली माजरत करना चाहता हूँ पहले तो। भाईजान आप बहुत सॉरी कहो ने, और इनके पैसे वापस करो। बिल्कुल ना, मैं आप हाँ नहीं वो अच्छा मज़े की बात बताऊँ, वो एंडिंग ना हमें बोला गया था कि अगर कोई पूछे, बिकॉज पूरी एक टाइम था कि काफ़ी लोग पूछते थे क्या हुआ, तो हमसे पूछा गया कि आपसे कोई पूछे ना तो आप ये बोलना कि एंड में ये लोग साथ हो जाते हैं। क्या करते ड्रामे के एंड में, मतलब यही करना था। आप राइटर से पूछे उन्होंने क्यों किया ये? तो इन्होंने थोड़ी मारा, इनका काम थोड़ी था, मेरा काम थोड़ी था मारा। खलीलुर रहमान कमर साहब ने मारा, उनसे आप बात करो। शायद मैंने इतनी बुरी एक्टिंग की वो देख के मर गए, ये हो सकता है। उन्होंने मारा ना, ये मेरे ख्याल से मैंने हुमायूं भाई का इंटरव्यू देखा, उन्होंने खुद कहा मुझे मारो। हाँ उन्होंने कहा एंडिंग में मुझे मारो, मुझे मारो। हाँ उन्होंने कहा बेटा हमारे हाथ में नहीं था, आप उन्हें जिंदा रखना चाहते थे। सर बेवफाई तो लड़की करती है, तो बाद में लड़कियां क्यों मरती? इसके साथ हुआ। सॉरी, मैं हम दोनों की तरफ से आपसे माजरत करना चाहता हूँ, जिसने भी आपके साथ गलत किया
अल्लाह हुमायूं भाई को और ड्रामों में जगह था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या करती हैं आप? मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अरे वाह, मैं भी आज से कुछ कई सालों पहले एक बच्चा था, मगर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये अभी आप जॉब करती हैं? हाँ जी, ऑनलाइन काम करती हूँ मैं। वेरी नाइस। नाम क्या है आपका? सिद्रा रहमान। सिद्रा, आप कोई सवाल पूछेंगी? जी सर से मैं करना चाहूँगी सवाल। आप इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल के बाद आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आजकल टिकटॉक का ज़माना है और माशाल्लाह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चंद वीडियोस बनाकर ड्रामा में आ रहे हैं, ठीक है, टीवी पे आ रहे हैं, तो उनको देख के आपको कैसा लगता है, मतलब कैसा आपको फील होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी की आप जाहिर बात है पूरा आर्क कंप्लीट करके आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी एक वायरल हो जाती है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये जिसको अल्लाह इज्जत दे, एक स्कूल ऑफ थॉट ये जिसको अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह इज्जत दे। लेकिन एक तो इज्जत जो मिल गई ना तभी आपको क्या करूं, बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा आप बताओ ना यार। अच्छा नहीं देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा दिल पे बुरा तो लगता है वैसे। सच्ची बात है। हाँ सच्ची बात, क्योंकि शॉर्टकट है ना अब। लेकिन जाहिर है आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये ऐसा है कि आपको मैं बोलूँ कि आप मुझे फैक्ट्स क्यों नहीं कर रही, वो पुराना ज़माना हो गया अब। तो आज का ज़माना ऐसा है कि आप अगर कोई वीडियो बना के वायरल होके आ जाता है तो आ जाए, लेकिन अगेन लंबी रेस का घोड़ा नहीं, टैलेंट के बगैर नहीं चल सकते। पहला चांस, एक वीडियो वायरल, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई उसके बाद आप लोगों को याद भी नहीं है वो लोग कौन है। जी हाँ जी। तो कंसिस्टेंसी के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। थैंक यू मैडम, गुड क्वेश्चन। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब रिजवान। कोई सवाल? सर मेरा सवाल आपसे है कि इंडस्ट्री की कौन सी चीज़ आपको सबसे बुरी लगती है? हाँ भाई फुरकान भाई, सबसे बुरी चीज़? खौफ। अच्छा, किसका? डरते बहुत हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। वेरी स्कैर्ड। कहीं ना कहीं आपका बिलीफ आपको यही कहता है कि इज्जत जिल्लत और दौलत, जिंदगी मौत उसके हाथ में। हाँ। तो फिर इतना डरना नहीं चाहिए। जैसे मैं अपनी स्ट्रगल को ऑन करता हूँ, मैं मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार ये ओपनली नहीं बोलो, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन क्यों ना बोलो यार, मतलब अगर किसी 4-5 लोगों का फ़ायदा हो जाता है, किसी को बेचारे को हिम्मत मिल जाती है तो मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि फेयर का बड़ा प्रॉब्लम है। वही काफ़ी ऐसे लोग हैं जो घबराते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम। फेयर थोड़ा सा आप माइनस कर दें इसका। और अच्छा कंटेंट बनाते हुए भी, कोई अच्छे टॉपिक्स उठाते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं कि नहीं ये बोलेंगे तो गाली पड़ेगी, चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, एब्सोल्युटली पैसे नहीं कमाएंगे। हाँ दिन रात वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। असना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाइए। मर्द को चाहिए कि औरत को प्रोटेक्ट करे और हम प्रोटेक्टर्स हैं और ये वाह। अचानक से भाईजान सामने से एक मुझे आवाज़ आई, फट फट फट, खाली ऐसे बगैर लाइट के कुछ सामने से बाइक आ रही है। तो मैंने देखा और मैं भाग गया। भाग गए? वो लड़की अकेली खड़ी हुई है। वो पता चला वो पुलिस वाले थे। अरे भाई भाई वो लड़की नहीं भागी, आप भाग गए हो, बेशरम ये वो। क्योंकि मुझे डर था अगर फोन छिन जाता वहां से तो खत्म, यहाँ थोड़ी बैठा होता मैं। वेलकम बैक टू असना मनाए। मेरे साथ मौजूद है फुरकान कुरैशी। हम बात कर रहे हैं अपनी ऑडियंस से। मेरे साथ मौजूद हैं फिल्जा। फिल्जा, क्या करती हो तुम? मैं लेक्चरर हूँ ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी में। अरे माशाल्लाह, मैं समझा था आप स्टूडेंट होंगी। क्या पढ़ाती हैं? मैथ्सकॉम। मैथ्सकॉम पढ़ाती हैं। इनको सवाल पूछिए। सर से मेरा क्वेश्चन है, सर एक इंटरव्यू में आपने ये बोला था कि इंडस्ट्री बड़ी फीमेल सेंट्रिक है, तो हम देखते हैं कि बहुत से मेल्स को भी मौका मिलता है और कुछ मेल्स तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से इंडस्ट्री में बैठे हैं। तो फिर अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फीमेल सेंट्रिक कैसे हो गई इंडस्ट्री? नहीं, फीमेल सेंट्रिक ऐसे कि स्टोरी फीमेल सेंट्रिक होती है। हाँ हाँ, औरत की कहानी होती है। बहुत से ऐसे ड्रामाज भी हैं जो मेल ओरिएंटेड भी बनते हैं। 10 में से 2। जनरली चूंकि खवातीन ज़्यादा हमारी ऑडियंस हैं, वो ज़्यादा देखती हैं। जो राइटर्स हैं वो भी ज़्यादातर खवातीन हैं। तो सर ये अच्छी बात है या बुरी बात है? यार ये प्रोड्यूसर बता सकता है आपको क्योंकि वो उनका ऑब्वियसली फायदा नुकसान। मेरे ख्याल से टीवी देखने वाली अगर हम डेमोग्राफिक्स निकालें फुरकान भाई, तो आप, क्योंकि मैं तो ड्रामे करता नहीं, आप करते हैं इस इंडस्ट्री में, कभी ऐसी कोई रिसर्च हुई है कि टीवी देखने में ज्यादा मर्द हैं या औरत हैं? सर वो बिल्कुल हुई है। आपको पता है, पता नहीं कितने नंबर ऑफ मीटर्स लगे हुए हैं घर के ऊपर जिनसे ये देखा जाता है कि किस टाइम पे कितनी ऑडियंस। अब जाहिर है अगर शाम के टाइम पे ज्यादातर मर्द हजरात घर पे नहीं होते, अगर वो बाहर होते हैं अपने खवातीन। हाँ, और हम चूंकि एक्टर्स हैं तो हमें पता है ना, हमें ज्यादातर खवातीन अप्रोच करती हैं, बेटा वो ड्रामा किया था, ये किया था, वो भी एक सर्टेन एज की। तो इसीलिए वो खवातीन की स्टोरीज होती है। एब्सोल्युटली। तो वो भाई औरत की स्टोरी देख के रिलेट करती है। थैंक यू सर। जिस तरह तुम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूज़ चैनल पे हम काम करते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे जो एनालिस्ट या न्यूज़ एनालिस्ट होते हैं
मर्द होते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस ज्यादातर मर्द होती है, बहुत कम खवातीन होती हैं जो ये एंकर्स, न्यूज एंकर्स या वो बनती हैं। लेकिन ऐसा है कि मर्दों की कहानियां भी तो नहीं होती इतनी। नहीं, फिल्म जो है ना वो मर्दों का मीडियम है, वो थोड़ा मेल ओरिएंटेड होता है। बड़े बड़े सुपर शान, बाबर अली जो बड़े सुपरस्टार्स हैं, इनकी कहानियां होती थी पहले। मर्दों की जिंदगी में कहानियां बनी कहाँ रही? क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं। हम लोग सुबह उठ रहे हैं, 1 बजे ब्रश किया है तो किया, नहीं है तो नहीं किया, बाहर गए नौकरी की, वापस आए, जलील हुए, वहाँ वापस पड़े रहे। ये कहानी नहीं है। चलो मिर्जा, मैं कोशिश करूंगा कहानी बनाने की, ठीक है? अगला सर। अच्छा फुरकान भाई, बात करेंगे ज़माने नौजवानी की, जब आप भी किसी लैला के मजनू हुआ करते थे, कई लैलाओं के मजनू थे आप, लेकिन उस वक्त आपके पास थी बाइक 70 सीसी, जिसमें मतलब काफ़ी लाइटें वाइटें भी नहीं थी। हाँ, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे। उसमें आप जा रहे थे, अक्सर जाते थे खवातीन को लेकर आप? जी। बल्कि वो पहले पहुंच जाती थी, आप अपनी बाइक छुपाते हुए कहीं पहुंच? हाँ, बिल्कुल ऐसे। एक दिन आप एक फैंसी रेस्टोरेंट से डेट खत्म करके, डेट का मामला तय करके निकले और बाइक पे जा रहे थे और छुप छुप के जा रहे थे, क्या किस्सा था? यार ताबिश भाई, आपको याद कैसे बात? सवाल मेरा ये है सबसे पहले। यार आपकी जिंदगी में और क्या याद करूंगा? चलिए, वो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक रेस्टोरेंट गया, तो वहाँ पर कोई थी खातून, उनसे मिला सब कुछ ही किया। मैंने उनको कहा कि मुझे ड्राइवर ने ड्रॉप किया, तो मैं बस मैं निकल जाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो बोले कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ तो बाइक कौन लेने आएगा? बाइक कौन लेने आएगा? वो और खर्चा है वो। तो मैंने कहा मैं चला जाऊँगा ये वो। खैर मैं उतरा, बाय बाय करके। मैं टाइमिंग बड़ा मैं स्मार्ट था कि निकलने के 15 मिनट बाद मैं निकलूंगा टाइम। मैं गया, मैं बाइक पे बैठा, थोड़ा वेट किया, सब कुछ किया, बाइक पे बैठा। मैंने कहा अब तक तो जिंदगी गुजर गई, अब तो हो गया, आ चुकी होगी। बाइक पे मैं गया तो ऐसे कट पे मैं रुका, मैंने मुड़ के देखा तो वही थी अपनी बाइक पे। अब मैं अपनी बाइक पे ना नॉर्मल, और बाइक हेलमेट भी नहीं पहनता था, पता नहीं क्यों। तो मैंने उसको देखा और मैं देख के इग्नोर कर दिया मैंने, क्योंकि ताकि ये कल को ये हो कि पता नहीं मैं थोड़ी था टाइप। पागल हो क्या? और मैं चला गया। उसके बाद फिर कभी जिंदगी में बात नहीं की उससे मुझसे। वो नहीं आया? नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बाइक पे था, इसलिए कि मैं झूठा था। झूठ ना बोलो ना, लड़के ये कहती हैं थे तो बाइक का ही मसला था। हाँ, आई होप यही हो। ये होता ना कि आप कहते थे मेरी काली सिविक है और वाइट निकलती, इसमें नाराज नहीं हो गया। ये क्या बात है? सिविक तो है। अच्छा, एक खातून को लेके आप समंदर की तरफ बढ़ रहे थे, एक बाइक आ गई। जी। ये क्या किस्सा था? नहीं, वो हुआ ये कि मैं एक खातून के साथ समंदर कराची में ऑब्वियसली है। कराची में समंदर है। तो अब क्या हुआ, सारा सीवरेज का पानी जाता है वो भी। जी, वो नहीं। अच्छा खैर, तो क्या हुआ कि हम ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, बड़ी खतरनाक। अब नहीं, छोटे होते हैं आप, 21-22 साल के, वो कमिट करते हैं आप उस एज में। उस एज में, इस एज में। यार बड़ी बात है, उसमें भी खातून थी यार। वो डोनेशन पे बिलीव करती थी ना, वो चैरिटी में। तो चलते हुए अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे प्रोटेक्शन की, कि मर्द को चाहिए कि औरत को प्रोटेक्ट करे और हम प्रोटेक्टर्स हैं और ये वो। वाह। अचानक से भाईजान सामने से एक मुझे आवाज़ आई, फट खाली ऐसे बगैर लाइट के, कुछ सामने से बाइक आ रही है। तो मैंने देखा और मैं भाग गया। भाग गए? और लड़की अकेली खड़ी? वो खड़ी हुई है। वो पता चला वो पुलिस वाले थे। अरे भाई वो लड़की नहीं भागी, आप भाग गए हो, बेशरम ये वो। क्योंकि मुझे डर था अगर फोन छिन जाता वहां से तो खत्म, यहाँ थोड़ी बैठा होता मैं, कोई स्ट्रगल नहीं हो सकती थी बगैर फोन के। यार आप लड़की छोड़ के भाग गए? हाँ, फिर मैं वापस आया, फिर मैंने सॉरी बोला, ये वो इंस्टेंट रिएक्शन था। तो लड़की ने क्या बोला? कुछ नहीं, उसने गालियां दी, फिर उसने भी बात नहीं की मुझसे जिंदगी में। यार ये अच्छा फुरकान भाई, देखने में आता है कि आप अपनी तमाम, अब क्योंकि आदमी अक्सर जब अमीर हो जाता है और मशहूर हो जाता है तो वो अपने पुराने किस्से बताते हुए शर्म महसूस नहीं करता। उस टाइम पे तो जीने मरने का, व्हेन यू आर इन इट, जैसे आप शूटिंग में जाते तब भी बाइक आप दूर पार करके जाते थे, ताकि कोई वो ना हो जाए। या क्योंकि पता है सैडली प्रॉब्लम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान कि अल्लाह मियाँ आपको जब शोहरत दे तो साथ में पैसा भी दे। या तो सिर्फ पैसा दे दे, इट इज़ ऑल राइट टू बी द मोस्ट अननोन रिच पर्सन, इट्स ऑल राइट। लेकिन जब आप मशहूर हैं और आपके पैसे नहीं है, जस्टिफाइड नहीं होता बड़ा आपको, क्योंकि जितनी भी आप इसको स्वीट कर लें इस बात को, लोग आपकी इतनी वो नहीं करते, बोलते हैं ये क्या है, नहीं होता वो। लेकिन शूटिंग में बाइक पे पकड़े भी गए थे एक बार? जी। एक मेरे को एक्टर हैं वो, मैं इतनी दूर लगाता था ताबिश भाई बाइक कि यहाँ से कराची लगा कर आता था। वहाँ उस पे जाने के लिए एक और बाइक लेने, मैं बैठा बाइक पे तो पीछे किसी ने मुझसे पूछा हाँ टाइम क्या हो रहा है, पीछे मैं मुड़ा तो वो ही को एक्टर था। मैंने कहा यार उसने देख लिया मुझे। फिर मैंने साहस किया, मैंने कहा यार मुझे ये ओन करना पड़ेगा, आई विल हैव टू ओन द सिचुएशन दैट आई एम इन। और तभी मैं इंटरव्यूज में बैठ के बात ओपनली बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं बिल्कुल आई एम प्राउड। वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक खेला जाएगा गेम। बिल्कुल, गेम का नाम है नजरबंद। ठीक है। इसमें होगा ये कि आपकी आंखों पे आप खुद ये पट्टी बांध लेंगे और यहाँ पे कुछ तस्वीरें आएंगी, एक एक करके 3 तस्वीरें आएंगी।
हर तस्वीर के आने के बाद या तो वो किसी जगह, चीज, इंसान या फिर जानवर की होगी। ठीक है, आपने सवाल पूछ के गैस करना है कि वो चीज क्या है। मैं आपको हिंट्स भी देता रहूंगा, ठीक है? ऐसे गंदे हिंट्स देंगे आप मुझे? मैं आपको ऐसे गंदे, आपको बिल्कुल हम वायरल होते चले जाएंगे। दिखाओ बेटा पहली तस्वीर। वाह, हाँ, बहुत कामयाब चीज है, कई जगह इसका जिक्र है किताबों में। सवाल शुरू करें। सिर्फ ताबिश भाई चीजें ही है ना, इंसान तो नहीं है? इंसान नहीं आ सकती है। अच्छा, लेकिन अभी ये चीज है? चीज है, नॉन लिविंग थिंग। हाँ, नॉन लिविंग। ओके, किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है? ढकने के लिए। ढकने के लिए? ढकने के लिए। किसी का पर्दा रहता है इससे। यार ये तो बहुत कुछ हो सकता था। हाँ हाँ, बहुत कुछ में से कुछ है। क्या इसमें सुकून मिलता है? इसमें सुकून, अब ये जिसको ढक रही है उसको पता होगा। हमें तो नहीं मिलता, हमें तो इसको उतार कर ही सुकून मिलता है। अच्छा, हाँ जी यार बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सर पे पहनी जाती है? नहीं, पूरे जिस्म पे, कहीं भी पहन लो। नहीं, ये आपके पहनने की नहीं है, मगर किसी चीज के पहनने की है। जो चीज पहनती है इसको वो पूरा ही पहनती है, फ्रॉम टिप टू टो। अच्छा, ऐसा है नहीं सर ये। अच्छा, लेकिन पहनने की चीज है, ढकने की चीज है बेसिकली। हाँ। पहनने की या ढकने की है? देयर इज अ डिफरेंस। ढकने की। ढकने की कोई चीज इसके अंदर छुपी हुई है। कोई स्पोर्ट्स की चीज है? नहीं है, तो ये नेचुरल चीज। नेचुरल चीज है ये। हाँ। एक ही जवाब आ रहा है मेरे पास, लेकिन नहीं, देखो मैंने आपको कहा ये इंसानी, मुझे पता है। मैं बताता हूँ। जी जी। जब इसको उतार देते हैं तो बेकार हो जाती है, लेकिन कहते हैं यार इसको इधर उधर मत फेंकना, मसला हो जाएगा। अब मैं आपको मजीद आसान हिंट्स दूंगा। हाँ प्लीज, थैंक यू। कई लोग जब ये बेकार करके इसको फेंक देते हैं तो इसके ऊपर से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। हाँ, अच्छा, कई लोग माल करके फेंक देते हैं तो फिसल जाते हैं। हाँ। च्युइंगम? नहीं, च्युइंगम पे कोई नहीं फिसला। और ढकता कहाँ है च्युइंगम? च्युइंगम कोई ढकता नहीं। हाँ सॉरी, स्लिपरी होता है, काफी फिसलन होती है। यार आप सभी गंदा आ रहा है। क्यों आ रहे हैं, क्यों भाई आप गंदे गंदे हिंट्स देते हैं आप। नहीं, मैं कोई गंदा, एक गंदी हिंट नहीं है इसमें। आप बोल रहे हैं फिसल रहे हैं, पता नहीं ढक रहे हैं। फिसलना गंदगी कहाँ है भाई? काफी दफा जिंदगी में लोग फिसले, गंदगी में फिसल जाते हैं हम। गंदगी से फिसल गए, गंदगी। ये अक्सर जिस चीज को ये ढकता है हम उसे खाते हैं। ओह, ये तो और आसान कर दिया आपने। बहुत आसान कर दिया। जिस चीज को ये ढका हुआ है उसको हम खाते हैं, उसको खाने से पहले उसको उतारते हैं। केले का छिलका? केले का छिलका। केले का छिलका। अरे यार, केले का। अब आप सारे हिंट्स को रिकॉल करो, सब सेट बैठे। सब सही था, लेकिन ढकने की चीज ना, मुझे लगा कोई पहनने की चीज। सेट पहनने की चीज। पहनने की, अगर मैं पहनने की चीज बोलता तो एक तो ढकने की चीज से कम से कम कंटेंट तो बना। हाँ बिल्कुल सही, आपने शो भी तो चलाना है। शो भी चलाना है। चलिए ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक और ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। बजाओ मेरे तालियां। मुझे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, नाई की दुकान पे आ जाओ और तुम ऑडिशन दो। तो नाई की दुकान पे हम चले गए। अब वो ऐसा दाढ़ी बना रहे हैं, यहाँ लाइन से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उसने कहा तो हाँ आ गया, तो तेरी माँ मर गई है और तेरे को रिएक्शन देना है। अच्छा, मुझे लगा कि ये चूंकि ये तो काम कर देगा। और ताबिश भाई, मैंने ऐसा वहाँ परफॉर्म किया कि आपकी सोच है, फुल सीरियस परफॉर्मेंस, सब कर दिया। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद फुरकान कुरैशी। फुरकान भाई, आपने हर उस जगह ऑडिशन दिए हैं जहाँ ऑडिशन नहीं होते। जी जी जी। जहाँ जिम गए आप, जिम में आप उस ड्रामे के लिए सिलेक्ट हो गए। एक बार आप किसी सैलून गए, वहां पर भी आपने ऑडिशन देने के लिए गए थे। हाँ। क्या हुआ था वहां पर? यार वहाँ बहुत पहले की बात है, 2009 की बात होगी है। ठीक है। तो वो उस टाइम पे ये होता है ना कि जब आप बिल्कुल ही नए होते हैं इस फील्ड में, एंड सिंस आई हैड नोबडी इन द बिजनेस हु हैड एनीथिंग टू डू विद आर्ट, लेट अलोन एक्टिंग, पेंटिंग, कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे लगता था कि जो कुछ बोल रहा है वो सही कह रहा है। तो मुझे एक खैर एक सेकंड एडी थे या एक वो थे एसोसिएट थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, नाई की दुकान पे आ जाओ और तुम ऑडिशन दो। तो नाई की दुकान पे हम चले गए। वो ऐसा दाढ़ी बना रहे हैं, यहाँ लाइन से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उसने कहा तो हाँ आ गया, तो तेरी माँ मर गई है और तेरे को रिएक्शन देना है। अच्छा, मुझे लगा कि ये चूंकि ये तो काम कर देगा। और ताबिश भाई, मैंने ऐसा वहाँ परफॉर्म किया कि आपकी सोच है, फुल सीरियस परफॉर्मेंस, सब कर दिया मैंने। तो जो बराबर लोग बैठे थे वो अजीब स्कैंडलाइज हो गए कि ये क्या कर रही है, पागल हो गए यहाँ, क्या कर।
लेकिन फिर वो बंदा भी जाली था और वो कोई रोल भी नहीं मिला उससे। और आप उस दुकान पे ऑडिशन दे रहे थे? ऑडिशन लेकर आ गया हम उस दुकान पे। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं होता ना कि कौन क्या करवा देगा। आपको लगता है कि यार ये क्या बात है, कौन क्या करवा देगा? बंदे को खुद का कोई दीन ईमान होता है। नहीं, वो भाई मैं मीडिया से हूँ ना भाई। मेरा नाम फुरकान है, मैं मीडिया से हूँ। मैं आपको वो करा दूंगा, ड्रामा करा दूंगा। अब सोशल मीडिया जानिए, अब आप लिख सकते हैं लोगों के बारे में, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उस वक्त बोल रहा है अकरम शेख फलाने चैनल का कंटेंट हेड है, अब ढूंढ लें उसको। आपको कैसे रीचेक कैसे करोगे? सही कह रहे हैं आप, सही। ये प्रॉब्लम थी। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा है फुरकान भाई, वक्त आया आपकी एक्टिंग स्किल्स चेक करने का। हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है हुरूफ तहज्जी। होगा ये कि हम एक सिचुएशन अभी निकालेंगे। उस सिचुएशन में दो लोग होंगे, वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे, मगर जो कन्वर्सेशन होगी वो उन अल्फाबेट्स पर डिपेंड करेगी जो स्क्रीन पे आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले बोलेगा तो वो ए से बोलेगा, उसका जवाब देने वाला बी से जवाब देगा, फिर सी से जवाब आएगा, फिर डी से, ई से, और हम जेड तक पहुंचेंगे। सिचुएशन हमारी ये है, आप ऑडिशन देने आए और मैं हूं डायरेक्टर, खापा डायरेक्टर हूं मैं। सही है। मुझे और एक्टिंग से मतलब नहीं है। सही है। और क्या है देने के लिए, उससे मतलब है। ठीक है सर, सी से शुरू करते हैं। चलो भाई, दिखाओ। आ गए तुम, बैठो। बात करनी थी सर आपसे। छोड़ो बातें यार, होती रहेंगी, अभी तो बैठो। 250 रुपए दे दें सर, रिक्शे वाले को देने नीचे। एक पप्पी दो पहले। फ्री में ले लें सर। गाना गा लेते हो? हाँ। इतना ही एटीट्यूड है तो फिर गा के दिखाओ। जैसे को गाना आता है। जा तुझे माफ किया। कुत्ते भी अच्छा गा लेते हैं, इससे अच्छा तो। और क्या है देने को? लंग से गाना गाया था सर मैंने। मुंह से गाना चाहिए था। नहीं सर, मैं सिंगर नहीं हूं, मैं दरअसल एक्टर हूं। ऊपर से बताओ क्या कर लेते हो? यार कोई खेल नहीं है सर, एक बार आजमा के देखें। कब्रिस्तान चलते हैं, वहां आजमाते हैं। राशन तो डलवा दे पहले घर पे। राशन सब कुछ डल जाएगा, एक बार आओ तो सही कब्रिस्तान। थैंक यू सर, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। ऊपर चले फिर। अच्छा, गंदा। मैं कहीं ना कहीं ले जा रहा हूं। वैसे सर, ऊपर जाके आप क्या करेंगे मेरे साथ? अब मैं मान रहा हूं। वाह वाह करूंगा तुम्हें देख के। वाह 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 वाह। एक्सरे तो नहीं करेंगे सर मेरा? ये तो होगा। जालिम निकले सर आप तो। फैंस भी बहुत सारे हैं आपके। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा उल्टा पुल्टा फैन आ गया हो कि आप ऑकवर्ड हो गए हो कि यार ये क्या है? अच्छा, दो चीजें। एक तो ये कि जो उनको लगता है कि चूंकि वो हमें टीवी पे देखते हैं तो उनको लगता है कि हम भी उन्हें जानते होंगे। अब आप 6.5 फुट का आदमी हूं, मैं जा रहा हूं जी। आप बेटे के साथ खड़े हो जाओ, इधर आओ। यासीन आओ। बड़ा। हाँ, अब वो खड़ा, आपकी तस्वीर खिंचा रहे हैं। हाँ ठीक है, और ठीक है बेटा, और खैरियत? ठीक है। मतलब वैसे करते हैं कि वो जैसे वो सेलिब्रिटी है। और अक्सर अपने बच्चों से पूछते भी हैं। हाँ। मैं कभी अमेरिका शो करने जाता हूँ ना, अमेरिका के यंगस्टर्स हमें नहीं जानते होते, वो टीवी नहीं देखते, वो अपने लोग जाहिर, लेकिन उनके अम्मा अब्बा जानते होते। वो अपने बच्चों को बुला बुला के बेइज्जती करा रहे होते हैं। कम हियर हाशिम। इनको जानते हैं। दिस गाय नाउ डैडी। हां जरूर। ओह तुम फजूल हो। अरमीना तुम आओ। अरमीना डू यू नो दिस गाय? नो डैडी। बस कर दो ना, आप क्यों बुलाया जा रहे हो अपने बच्चे? और क्या जलील कर रहे हो? और वो खवातीन को तस्वीर खींचनी होती है ना, तो वो बच्चे भेज देती हैं। हाँ। अब बच्चे के साथ, अब मैं इतना लंबा हूं ना तो वो बच्चा इधर आ रहा है, वो आप सोचे ना तो कैसे तस्वीर उठा लेता हूँ। वक्त हुआ गेम खेलेंगे आपके साथ। गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। होगा ये आपसे चंद सवाल पूछेंगे जिनका आपने सही और गलत जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ जवाब देना है 2.5 सेकंड के अंदर। पहला सवाल, और अगर आप 2.5 सेकंड एक्सीड करके तो बजर बजेगा ये। नाजुक, ये तो मैं चाहूंगा कि जवाब ना दूं। पहला
अगला सवाल 2.5 सेकंड का मामला। चाइना का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अल्ताफ हुसैन। ठीक है। वसीम वजन कैसे उठाते हैं? हाथ से। ऐसे नहीं, ऐसे। किस चीज पर उंगली नहीं लगानी चाहिए? कप पे उंगली नहीं लगानी चाहिए। आपके ख्वाब में कौन आया? नवाज शरीफ। क्या कह रहे थे? बहुत कुछ कह रहे यही कह रहे थे और मैं मान भी गया था। आपकी पैंट कैसे फटी? बैठने से फटी। तो तंग पैंटे नहीं पहनू ना आप यार। जमीन मिली बंजर, दोस्त मिले। बंजर नहीं, बंजर तो हो गया। बंजर तो जमीन हो गई। दोस्त मिले बुरे। हाँ बुरे। तो क्यों बजर नहीं बजाया? 8 मिनट हो गए जवाब में। ऑडिशन में डायरेक्टर को कैसे खुश किया जा सकता है? अच्छी एक्टिंग करके। क्या चीज जोर से आए तो कर देनी चाहिए? एक्टिंग जोर से आए रोकनी नहीं चाहिए। बेहतरीन चला आपने फुरकान भाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसीना मैंने। बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्कियां दे, बल्कि इससे भी बड़ी तरक्कियां दे। आमीन। जाने से पहले फुरकान भाई मैं करता हूं कमाल की बात। जी भाई। कमाल की बात आज की ये है, स्ट्रगल की आपने, क्योंकि स्ट्रगल से हमने काफी डिस्कशन किया स्ट्रगल के ऊपर। उसी से रिलेटेड एक चीज है कि स्ट्रगल इज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेटनेस। द रोड मे बी टफ बट द डेस्टिनेशन इज वर्थ एवरी स्टेप। यानी कि अगर आपने अजमत अचीव करनी है तो जाहिर बात है पसीना भी बहाना होगा और खून भी देना होगा, मगर जब आप ग्रेटनेस अचीव कर लेंगे तो वो स्ट्रगल शायद आपको याद भी ना रहे, क्योंकि वो स्ट्रगल जो थी वो आपकी सक्सेस डिजर्व करती थी। ख़वातीन हज़रात 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। फुरकान भाई रात के 12 बजे क्या करते हैं? सर धो धा के सो जाता हूँ। मुँह और क्या, लॉन्ड्री में काम करते हैं, धो धा के सो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात आप भी धो धा के सो जाए, सुबह जल्दी उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।